बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेकंड सेमेस्टर पैरामेडिकल स्टूडेंट का पैथोलॉजी का लेक्चर है। पैथोलॉजी हमने पहले डिफाइन किया कि पैथोलॉजी क्या चीज़ है। मतलब किसी डिजीज़ की स्टडी को पैथोलॉजी कहते हैं और नॉर्मल स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। तो पैथोलॉजी को हम इस तरह नॉर्मल एबनॉर्मल फिजियोलॉजी को भी पैथोलॉजी बोलते हैं। आज पैथोलॉजी का एक स्पेशल टॉपिक है जिसका नाम है सेलुलर एडाप्टेशन। सेलुलर एडाप्टेशन, सेलुलर सेल से नाउन है, एडाप्टेशन का मतलब कोई चीज़ आदी होना। तो सेलुलर एडाप्टेशन का उर्दू में सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी सेल्स का किसी माहौल के साथ आदी बन जाना, आदत उसकी आदत पड़ जाना, उसको कहते हैं सेलुलर एडाप्टेशन। तो ये एक पहला एक स्ट्रक्चर जो बनाया है यही, तो इसको हमने नीचे लिखा है नॉर्मल सेल। ठीक है, नॉर्मल सेल कौन से सेल को कहते हैं? वो सेल जो अपने तमाम एक्टिविटी बगैर किसी दूसरे सेल की मदद से कर सकते हैं, तो उस सेल को हम नॉर्मल सेल कहते हैं। दैट टाइप ऑफ सेल which can do all its activity without the help of any other cell is called normal cell। और नॉर्मल सेल का आपको पता है कि बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है, फिर साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में अपने सेलुलर ऑर्गेनील होते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर के फिजियोलॉजी में हमने ऑलरेडी नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, तो इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको यही पता होना चाहिए कि नॉर्मल सेल उसको कहते हैं जो अपने तमाम एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली बगैर किसी दूसरे सेल की मदद के कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल सेल। जब इस नॉर्मल सेल के ऊपर कोई स्ट्रेस आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है या कोई इस पे फोर्स आता है, तो इस सेल का डेथ होता है। ठीक है ना? नॉर्मल सेल पे जब फोर्स आता है तो उसका क्या होता है? डेथ, मर जाता है सेल। लेकिन इस डेथ से पहले ये सेल इस स्ट्रेस के साथ अपने आप को आदी बना लेता है, अपना आदत पड़ जाता है, उस स्ट्रेस को रेजिस्टेंस शो करता है। एकदम से जब सेल पे स्ट्रेस आता है तो अचानक से इसका डेथ नहीं होता। इस डेथ से पहले सेल में एक स्टेप होता है जिसको हमने एडाप्टेशन का नाम दिया है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। नॉर्मल सेल पे स्ट्रेस आया तो इसको एडाप्टेशन होगा, इस स्ट्रेस के साथ अपने आप को आदी बनाएगा। तो एडाप्टेशन का डिफिनीशन कुछ ये बन जाएगा, एडजस्टमेंट ऑफ सेल व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन इट। जब किसी भी सेल पे कोई फोर्स या बीमारी आ जाए और वो सेल अपने आप को उस स्ट्रेस के साथ आदी बनाए, तो उस आदी बन जाने को एडाप्टेशन बोलते हैं। तो दिस इज द सिंपल डिफिनीशन ऑफ सेलुलर एडाप्टेशन, एडजस्टमेंट ऑफ सेल टू द सेल। अभी एडाप्टेशन के चार टाइप है। एक को कहते हैं हाइपरप्लीजिया, दूसरा है हाइपरट्रॉपी, तीसरा है एट्रोपी और चौथा है मेटाप्लीजिया। ठीक है, अभी हाइपरप्लीजिया क्या है? जब किसी भी सेल पे कोई स्ट्रेस आ जाए और वो सेल क्या करे? अपना नंबर बढ़ाए, नंबर, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरप्लीजिया। दिस इज अ कंडीशन इन विच नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। ये निशान जो है ना, ये इंक्रीज का निशान है। जब किसी भी सेल पे कोई कुव्वत आ जाए और उसकी वजह से सेल के नंबर ज्यादा हो जाए। इस डायग्राम को देख ले, ये एक टिश्यू है, इसमें 4 सेल है, 1 2 3 4, और इस पे कोई स्ट्रेस आ गया ऊपर से, तो ये सेल 4 के बजाय 6 बन जाए। ठीक है, तो टिश्यू का साइज बढ़ जाएगा ना। तो इस कंडीशन को हमने क्या कहा? हाइपरप्लीजिया। जिस तरह इंसान बढ़ता है उसके साथ उसके ब्रेस्ट या यूट्रस या कैंसर में भी नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं। तो कैंसर हाइपरप्लीजिया का एक एग्जांपल है। तो उम्मीद है ये तो आसान है इसका एग्जांपल। इसमें क्या होगा? सिर्फ सिंपली नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है। दूसरा है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी वो कंडीशन है जिसमें जब कोई सेल पे स्ट्रेस आ जाए, सेल के नंबर वही रहे लेकिन सिर्फ सेल का साइज बढ़ जाए। ये डायग्राम में देखते 4 सेल से इस पे स्ट्रेस आ गया, तो उसकी वजह से सेल के नंबर वही 4 रहे लेकिन सिर्फ इसका साइज बढ़ गया। तो एज ए होल क्या हो गया? उस टिश्यू का साइज बढ़ जाता है लेकिन नंबर सेम है। जिस तरह कोई बंदा बॉडी बिल्डिंग कर लेता है और उसके मसल बढ़ जाते हैं, तो मसल जब बढ़ जाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ सेल सेम होते हैं मसल, लेकिन सिर्फ उसका साइज बढ़ जाता है। तो ये एमसीक्यूज में भी आता है कि बॉडी बिल्डिंग में कौन सा कंडीशन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? हाइपरट्रॉफी।
तो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लीजिया में सिंपल डिफरेंस ये है कि हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लीजिया दोनों जो है ना ये सेलुलर एडाप्टेशन का टाइप है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि सेलुलर हाइपरप्लीजिया में जब किसी टिश्यू पर प्रेशर आता है तो उस टिश्यू का साइज बढ़ जाता है, लेकिन उसका वजह ये होगा कि उसके नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाते हैं, 4 से 6, 4 से 10, कोई भी हो सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, ये कैंसर वगैरह इसके हाइपरप्लेजिया का एग्जाम्पल है। इसी तरह हाइपरट्रॉफी जो है ना, इसमें भी जब किसी सेल पे प्रेशर आ जाता है तो उसमें भी टिश्यू का साइज बढ़ जाता है, लेकिन उसका रीज़न ये नहीं होगा कि इसके नंबर बढ़ जाएंगे, इसके नंबर वही रहेंगे जो पहले से थे, लेकिन सिर्फ सेल अपना साइज बढ़ाएगा। तो इसको हमने क्या कहा, हाइपरट्रॉफी। तो पहले सेलुलर एडाप्टेशन में हमने ऑलरेडी बताया था कि इट इज एडजस्टमेंट ऑफ द सेल टू द स्ट्रेस। ये देखे स्ट्रेस अप्लाई हुआ और सेल ने अपने आप को क्या किया, एडजस्ट किया, इस कुव्वत के मुताबिक अपने आप को आदी बनाया, एकदम से सेल का डेथ नहीं हुआ। जब ये एडाप्टेशन की कैपेसिटी बढ़ जाए, कोई ज़्यादा स्ट्रेस आ जाए, तो फिर उसके बाद सेल का डेथ होगा। वो आगे नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन अभी तक मैंने आपको बताया कि ये 4 एग्जांपल है सेलुलर एडाप्टेशन के। ये 2 हमने आज पढ़े, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लीजिया। इसके बाद एट्रॉफी और मेटाप्लीजिया नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इसको आप बुक में भी डिटेल से पढ़ सकते हैं और इंटरनेट पे भी मिलेगा। जो किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स या मैसेज पे पूछ सकते हैं इसको।